अस्सलाम दोस्तों, इन चैनल में फकर में कुछ आमदद। सियासत और हालात दोनों ही एक नई करवट लेने जा रहे हैं, लेकिन ये करवट बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज होगी। मई में ही चंद अहम फैसले लिए जा रहे हैं और एक नई सियासी हंगामा हमारे दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहा है। और इस हवाले से इस तमाम फैसला साजी के लिए एक अहम इजलास पाकिस्तान के बड़े फैसला साजों की तरफ से ना सिर्फ तलब कर लिया गया है, बल्कि 11 मई को एक ऐसी फैसला कुन डेवलपमेंट होने जा रही है जो जनाब बहुत कुछ चीज़ों को लेकर बहा जाएगी। कैसे, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि ये अहम बैठक कहाँ होगी, क्यों होगी, कौन से फैसले लिए जाएंगे, और सबसे बढ़कर ये कि ये फैसले किस तरीके से मौजूदा सूरत हाल को टिल्ट करने या इस नई सूरत हाल को एक नए हंगामे की शक्ल देने में बहुत ही ज़्यादा मावन साबित होंगे। और अगर आपको इन सवालात के जवाबात दरकार हैं तो फिर आपको चंद और चीज़ों को मद्देनजर रखना होगा, और ख़ासतौर पर हालिया दिनों में होने वाली चंद एक्टिविटीज़ को और मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपनाए जाने वाले रवैये में। ख़ासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस हुकूमत के आने के फौरी बाद ही पाकिस्तान की हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को लेकर कुछ सवालात उठाना शुरू कर दिए थे, और काबीना में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की मौजूदगी पर भी सवालात उठाए थे, बल्कि लतीफ़ अंदाज में इसके ऊपर तंज के अमल का आगाज़ किया था और जनाब मोहसिन नकवी साहब को निशाना बनाते हुए इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर दिया था। वो कहते नहीं पंजाबी की मिसाल के कहना तीनों से सुनाना नूनू, इसी तरह की कोई सूरत हाल थी जो राना सनाउल्लाह साहब ने अपनाई। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से स्टार्ट लेने के बाद जनाब जावेद लतीफ़ साहब मैदान में आए, और जावेद लतीफ़ साहब ने सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर मामलात को ले जाते हुए इस बात का भी ऐलान करना शुरू कर दिया कि जनाब इन इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को हुए थे, वहां पर फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तब्दील करने के लिए पैसे लगे थे, और खुद उन्होंने अपने ही जिले के अंदर कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों के हवाले से इस बात का इंकशाफ कर दिया कि जनाब यहां पर तकरीबन 80-90 करोड़ रुपए के जो एवज ये सारी की सारी इंतखाबी नशिस्तों को बेचा गया है। ये अलग बात है कि उस सारे एरिया के अंदर जो लोग जीते थे वो खुद मुस्लिम लीग नून से ही ताल्लुक रखते थे, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब के ये बयान इस तरह की बात की तरफ इशारा कर रहे थे जो एक अनप्रेसिडेंट इवेंट है। और इसी नुक्ते को लेकर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी ये ऐलान किया जाता रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी सीटें खरीदी गई हैं और वहां पर भी रिटर्निंग ऑफिसर्स को ने करोड़ों रुपए कमाए हैं इंतखाबी नताइज को तब्दील करने के एवज। अब इस खेल के अंदर मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक और संजीदा खिलाड़ी भी शामिल हुआ है जिसका नाम है साद रफीक साहब। साद रफीक साहब ने हालिया दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाने वाले उस फैसले जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत की काबीना में शामिल अहम तरीन वज़रा जिनमें फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, खुसरो बख्तियार समेत दर्जनों अफराद शामिल थे, उनके नाम को ECL से निकालने के हुकूमती फैसले पर एक लतीफ़ अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तंज किया है, और इस बात का इशारा दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी तरीके से मामलात की जो सीटी है वो ना सिर्फ रल गई है, बल्कि अब इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक नए रोमांस का आगाज होने जा रहा है। और इसी पर्सपेक्टिव में जनाब साद रफीक साहब ने यह ट्वीट किया जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके अंदर उनका यह कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नई ढील मुबारक। और ये नई ढील जो है ये इसी बात की तरफ इशारा करती थी। अब इसके बाद अगली सूरत हाल आती है, और आपको याद होगा कि हालिया दिनों के अंदर मैंने एक सीरीज की थी मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स के हवाले से, जिसके अंदर मैंने आपको इस बात की तरफ इशारा दिया था कि नवाज शरीफ साहब मौजूदा सूरत हाल में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, और उनका यह मानना है कि जनाब दुख झेले भी फाख्ता और कव्वे अंडे खाएं, ये इस तरह की सूरत हाल नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून अपना पोलिटिकल जो है वो कैपिटल उसको ज़ाया करे और कौमी मफाद के नाम पर और रियासत को बचाने के नाम पर अपनी सियासत की कुर्बानी दे, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान की रियासत को बचाने का क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को देना चाहिए, वो क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल रहा, बल्कि मुस्लिम लीग नून को मिल रही है तो एक इल्ज़ाम तराशी, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक ख़ास चलाई जाने वाली मीडिया कैंपेन, और मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब इस सूरत हाल से किसी भी तौर पर मुतमईन नज़र नहीं आते। मौजूदा सूरत हाल में इस पर भी मैंने आपके साथ एक वीलॉग के अंदर जिक्र किया था कि शहबाज शरीफ साहब
साहब की छुट्टी होने जा रही है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत जनाब नवाज शरीफ साहब वो खुद संभालने जा रहे हैं और वो मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट के तौर पर अपना चार्ज लेंगे और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की सियासत को जो है वो मॉडल टाउन से बैठकर ना सिर्फ स्टीयर करेंगे बल्कि हुकूमती फैसलों के ऊपर भी वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए शहबाज शरीफ साहब के भी लगामों को अपने हाथ में रखेंगे और लाहौर में मॉडल टाउन में बैठते हुए तख्ते पंजाब और तख्ते इस्लामाबाद दोनों को कंट्रोल करेंगे और उसके साथ साथ अवाम राब्ता मुहिम का भी आगाज करेंगे और मुस्लिम लीग नून की सियासत का मरकज 190H मॉडल टाउन बन जाएगा और वहां पर नवाज शरीफ साहब अपनी सारी की सारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को लेके आगे बढ़ेंगे। और इस हवाले से मैंने आपको यह खबर भी दी थी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके अपनी पार्टी सदारत से इस्तीफा देने का भी ऐलान करेंगे। इस हवाले से भी एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त सामने आई है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जिसमें से एक डिसीजन नवाज शरीफ साहब का बतौर सदर दोबारा इलेक्ट होना है और दूसरे का ऐलान जनाब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से किया गया है। और राना सनाउल्लाह साहब ने इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर इजहार किया है कि नवाज शरीफ मुल्क की खातर इमरान खान से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। राना सनाउल्लाह का यह कहना था कि इमरान खान समझने वाली चीज़ नहीं, उन्हें अल्लाह ही समझाएगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह के क्राइसिस का शिकार है, इन क्राइसिस से पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान की मईशत को सही रास्ते पर डालने के लिए, ट्रैक पर डालने के लिए, पाकिस्तान को कई अवाम को महंगाई की अफरीद से निजात दिलाने के लिए सबको मिल बैठकर सोचना चाहिए और आगे बढ़ने का रास्ता निकालना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का भी इजहार किया कि जब नवाज शरीफ साहब अपनी खुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करने के बाद लाहौर पर लैंड किया था उन्होंने, और यहाँ पर उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब किया था, तो इस मौके पर भी जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस बात का इजहार किया गया था कि मेरे 40 साल पॉलिटिकल कैरियर का ये निचोड़ है कि मौजूदा सूरत हाल में तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर आगे बढ़ने का फैसला करना चाहिए और पाकिस्तान की मईशत को कैसे आगे बढ़ना है और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को किस तरीके से दरअंदाजी से बचाना है, इसके लिए रूल्स ऑफ गेम का असर नौ तयन होना ज़रूरी है और मुस्लिम लीग नून के दरवाजे इसके लिए खुले हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने इस बारे में एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के इस मौक़िफ़ का अदा किया कि जनाब हम सबके साथ मिल बैठकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और इमरान खान के साथ भी नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात पर आमादा हैं। लेकिन उनका ये मानना था कि इमरान खान जो है वो इस वक्त किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार नहीं है और वो अगर किसी के साथ बैठने के लिए आमादा हैं तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही वो अपनी पॉलिटिकल इंगेजमेंट रखना चाहते हैं और पाकिस्तान की सियासत के असल पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ वो किसी तरह का कोई राब्ता नहीं रखना चाहते। और इस सूरत हाल से सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो इमरान खान को समझा सकता है, क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी के लोग भी इमरान खान को समझाने की सकत नहीं रखते। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये जो वो सूरत हाल है जो ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा अब जो है ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर अब कुछ फैसले होने हैं, वो फैसले पाकिस्तान की मुक्तदरा को भी करने हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी करने हैं कि इस डेडलॉक की सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि इस सियासी खेल का जो दूसरा अहम तरीन फरीक है वो है मुस्लिम लीग नून। और मुस्लिम लीग नून इस सियासी सूरत हाल से ना सिर्फ अब अपने आप को दीवार से लगा हुआ महसूस कर रही है, बल्कि अब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी मुस्लिम लीग नून के जहन के अंदर कुछ खदशात हैं जो सामने आ रहे हैं और इन खदशात को जो है वो रद्द करना फौरी तौर पर मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस हवाले से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। इस हवाले से जनाब एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है और मुस्लिम लीग नून का एक अहम इजलास 180H मॉडल टाउन लाहौर में तलब कर लिया गया है। ये इजलास 11 मई को होगा, दोपहर 3 बजे होगा और ये इजलास इनफैक्ट मुस्लिम लीग नून को नया सदर देगा और शहबाज शरीफ साहब अपने बतौर सदर मुद्दत के इख्तिताम के ऊपर जो इक़्तिदार है और अपनी पार्टी जो है वो उसके हकीकी मालिक जनाब नवाज शरीफ साहब के सुपुर्द करेंगे और नवाज शरीफ साहब को 11 मई को बतौर मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट
इलेक्ट कर लिया जाएगा। इस हवाले से जनाब मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास है और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब एहसन इकबाल ने पार्टी के आइन के आर्टिकल 37 के तहत तमाम अरकान कौंसिल के नाम पर नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इजलास में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से मरकजी काउंसलर्स शरीक होंगे और इसके साथ साथ मरकजी मजलिस आमला, अरकान कौमी असम्बली व सैनेट भी इजलास में मदऊ किए गए हैं। इस सिलसिले में जनाब एहसन इकबाल साहब की तरफ से तमाम पार्टी के तमाम सूबाई सदूर्स और जनरल सेक्रेटरी साहिबान को भी खतूत इरसाल कर दिए गए हैं। इसका मतलब यह है जनाब कि मुस्लिम लीग नून में अब इस हवाले से हतमी फैसला कर लिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब को पार्टी प्रेसिडेंट के ओहदे से हटाया जाएगा और जनाब नवाज शरीफ साहब को पार्टी प्रेसिडेंट के ओहदे पर लाया जाएगा। और यही वो सिचुएशन है जो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात को एक नया ट्विस्ट देने की तरफ जाएगी। ये जो बयानिया साजी के अमल का आगाज़ किया गया था जनाब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, जनाब जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से, जनाब साद रफ़ीक साहब की तरफ से, अब मुस्लिम लीग नून की सदारत नवाज शरीफ साहब के हाथ में आने के बाद ये जो बयानिया है ये ना सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि इस बयानिए के अंदर कुछ और वैल्यू एडिशन भी होगी और नवाज शरीफ साहब रियासत के नाम पर सियासत को कुर्बान करने के लिए जो उनकी तरफ से जेस्चर था उसका इजहार करेंगे और मुस्लिम लीग नून को एक नया बयानिए की तरफ लेके जाएंगे और वो बयानिया जो है वो राना सनाउल्लाह के मुताबिक वही है, यानी एंटी इस्टेब्लिशमेंट। और राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का बरमला एक से ज्यादा मरतबा इजहार कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब आज के नहीं बल्कि 30 साल से एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर कायम है और अब भी वो अपने इस बयानिए से जरा सा भी पीछे नहीं हटे। इसका मतलब यह है कि 11 मई के बाद पाकिस्तान के अंदर एक नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी सामने आएंगी। नवाज शरीफ साहब पार्टी का कंट्रोल संभालेंगे और पार्टी का कंट्रोल संभालने के बाद पार्टी को उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे जिसके नतीजे में पार्टी अगले इंतखाबात के लिए ना सिर्फ तैयार हो बल्कि उन इंतखाबात में इमरान खान साहब के चैलेंज से नुबुर्द आजमा होने के लिए भी मुकम्मल तौर पर रेडी हो और इसके लिए जो तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी यूटिलाइज किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पेशरफ्त का आगाज किया है और राना सनाउल्लाह साहब जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के प्रेसिडेंट हैं उनको हदायत जारी कर दी गई हैं और वो नवाज शरीफ साहब के इस इजलास यानी 11 मई के इजलास के लिए इंतजामात के निगरान भी मुकर्रर कर दिए गए हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास भी तलब कर लिया है जो कि आज मॉडल टाउन में होगा और इस इजलास में भी इसी 11 मई के इजलास के हवाले से इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाएंगे। अब कुछ चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ गई हैं। शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम काम करेंगे, मरियम नवाज बतौर चीफ मिनिस्टर काम करेंगी, जबकि जो है नवाज शरीफ साहब वो बतौर पार्टी प्रेसिडेंट पार्टी और हुकूमत दोनों को लेके आगे चलेंगे, लेकिन हुकूमत से ज़्यादा फोकस होगा उनका पार्टी की तरफ और वो पार्टी के तमाम अमूर और ख़ासतौर पर फैसला साजी जो पार्टी फैसला करेगी हुकूमत उसी फैसले पर अमल दरामद करेगी। उसके लिए हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ना पड़े, अदालतों से भी लड़ना पड़े, ब्यूरोक्रेसी से भी लड़ना पड़े या इत्तेहादियों से भी लड़ना पड़े, हुकूमत इससे किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटेगी और ये एक नई स्ट्रेटेजी है मुस्लिम लीग नून की जिसके तहत वो इक्तदार में होते हुए भी इक्तदार से बाहर होगी और इक्तदार से बाहर होते हुए भी इक्तदार के अंदर होगी और वो हर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर समेत पाकिस्तान की सियासत के तमाम किरदारों के साथ नुबुर्द आजमा होकर अपने लिए एक नई पॉलिटिकल गुंजाइश को हासिल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये बात उनको बहुत अच्छे तरीके से इसका अंदाजा हो चुका है कि जरा मौजूदा सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए डू और डाई की है और डू और डाई की इस सिचुएशन से मुस्लिम लीग नून को अगर कोई बचा सकता है तो वो एक ही है और उसका नाम है नवाज शरीफ। कहते हैं ना मियाँ जो दुआएगा तो लग पता जाएगा। अब ऐसे ही सूरत हाल है, 11 मई को मियाँ आ रहा है तो पैनून लग पता जाएगा। अपने जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।